आज आज का टॉपिक है फाइंडिंग द अदर एंगल्स। ठीक है, जब हमको पैरेलल लाइंस दी हो तो ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने जो फिगर बनाया है, दो लाइन है, लाइन एल और लाइन एम, और उसको ट्रांसवर्सल लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करी। देखिए यहाँ पर ये और ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और हमको एक एंगल पता है 60 डिग्री। यहाँ पर मैंने लिया है एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री। बस इतना ही हमको, ये वाला ही एंगल ही पता है, और बाकी सबको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, और एक ही एंगल पता है। तो दूसरे बाकी बचे हुए एंगल हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 को कैसे निकाल सकते हैं, या उसका मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है एंगल 1 गिवन है, तो एंगल 1 प्लस उसके, अब देखिए एंगल 1 से लेकर मैं यहाँ 4 तक आ रही हूँ, ध्यान रखिएगा। एंगल 1 और एंगल 4, इनका सम कितना है? देखिए यहाँ पर देखिए एंगल 1 से 4 को पूरा मिलाएंगे तो ये 180 स्ट्रेट एंगल बनता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी, 180 डिग्री की इक्वल है। तो सम ऑफ एंगल 1 एंड 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें क्या होता है, उनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। उसके हिसाब से हमने लिख दिया। अब हमें 1 की वैल्यू पता है, तो 1 की वैल्यू लिख दें 60 डिग्री प्लस एंगल 4 180 डिग्री इक्वल टू, केवल हम सॉल्व कर रहे हैं, एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री जो है लेफ़्ट साइड में था वो राइट साइड में आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो एंगल 4 इक्वल टू निकला 120 डिग्री। तो हमें एंगल 4 आ गया 120 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू ये कर लिया। अब हम क्या करें, हमें एंगल 1 की भी वैल्यू पता है और एंगल 4 की भी वैल्यू पता है। तो अब देखिए एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, और दूसरा लिखें एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। अब ये दोनों ऐसा क्यों है? ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, 1 5 के इक्वल है और 4 8 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये हो गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, एंगल 1, देखिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। यहाँ मैं बता दूँ, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। क्यों है ना? तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, रीज़न बताते हैं अभी। वैसे ही एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होता है, वो इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इस वजह से वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा क्या क्या निकला, अभी देखिए हम फिर से एक बार जाएँ ऊपर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू 5 है, तो 1 कितना था, 60, तो 5 भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। 4 कितना था, यहाँ देखिए 120, तो 4 8 के इक्वल है, तो 8 भी कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या 5 और 8 आ गया, तो मैं यहाँ लिख दी, 5 आया 60 डिग्री, 8 आया 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही एंगल 1 3 के इक्वल है। 1 कितना था, 1 था 60 के इक्वल, और 1 और 3 दोनों इक्वल है, तो क्या हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। 4 और 2 इक्वल है, तो ये क्या हो गया, 4 और 2 दोनों इक्वल, तो 2 भी क्या हो गया, 2 भी हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें एंगल 2 आया 120 डिग्री और एंगल 3 आया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए
अब हमारा क्या बचा 6 और 7, ठीक है 6 और 7। अब देखिए एंगल 2 की वैल्यू देखो 2 और 6 भी इक्वल है, तो मैं लिख देती हूँ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 है, ठीक है। हाँ एंगल 2 6 के इक्वल होगा, वैसे ही एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ये इसकी वजह क्या है, देखिए ये है 2 6 के इक्वल है, देखो 2 6 के इक्वल है और 3 भी 7 के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही पेयर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो 2 की वैल्यू जो कि वही 6 की होगी, इसका मतलब यहाँ पर है, तो 2 की वैल्यू कितनी हमने यहाँ निकालते 120, तो यहाँ पे 120 डिग्री लिख लेते हैं। 3 इक्वल टू 7 है, 3 की पहले से ही 60 है, वो 60 डिग्री हो गई, देखिए यहाँ पे। तो इसका मतलब हमने ये रीजंस दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग उस रूल से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो 6 की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री और 7 की कितनी आई है 60 डिग्री, ओके। इस तरह से हम यहाँ सारे एंगल जो बचे हुए, मतलब हमें केवल एक एंगल पता था और हमने सब निकाल दिए। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, जब दो लाइन पैरेलल हों और उसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है 2 पॉइंट्स पर, डिफरेंट पॉइंट पर, और हमें केवल एक एंगल पता हो, उनसे बनने वाला एक एंगल पता हो, तो बाकी सबको हम निकाल सकते हैं। और निकालने के प्रोसीजर इस तरह से है। तो हमने क्या क्या रूल्स लगाए हैं, देखिए क्या क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का रूल लगाया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ और यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगाया, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। तो ये हमें सब रूल्स याद रखने हैं, तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि एक एंगल पता हो केवल, तो बाकी सबको भी निकाला जा सकता है और इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।